अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं ट्राउज़र का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। ऊपर से सारा ट्राउज़र जो है उसको मैंने तैयार कर लिया है। अभी नीचे से आप देख लें कि आपने पांचा कितना रखना है। पहले मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ कि मेरे पास कितनी है। मेरे पास इसकी जो अभी लेंथ है वो है 35.5 इंचज़। रेडी मुझे 37 इंचज़ चाहिए। तकरीबन 1.5-2 इंच का जो फ़र्क है ना वो डिज़ाइनिंग से पूरा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करनी, लेकिन ये बहुत ही प्यारी सी और सिंपल सी डिज़ाइनिंग है। बुकरम का एक मैंने पीस लिया है जो कि आपके पांचे के हिसाब से होगा। जो मेरा पांचा है अभी इस वक्त वो 8 इंचज़ का है। सिलाई होने के बाद, रेडी होने के बाद वो तकरीबन 6.5 इंचज़ का रह जाएगा। और बुकरम की जो विड्थ मेरे पास है वो है 2 इंचज़। तो इस पे हमने कट वर्क करनी है। तो उसके लिए मैंने छोटा सा एक लिड लिया है जो कि बच्चों की सिरप की बोतल्स होती हैं ना, उसका आप उतार सकते हैं। साइज़ छोटा हो तो ज़्यादा प्यारा लगेगा, अगर साइज़ उसका ज़्यादा बड़ा हुआ तो फिर कुछ कट्स बनेंगे। तो ट्राई करें कि यहाँ पे जो कट्स हैं ना वो ज़्यादा बने, उस हिसाब से लिड आपने साइज़ में छोटा लेना है। बाकी आपकी चॉइस है। जब आप पूरा डिज़ाइन एंड तक देखेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ये जो कट वर्क है छोटे साइज़ में बनानी है या बड़े साइज़ में बनानी है। अभी ऐसे ही पूरे बुकरम पे मैंने निशान लगा लेने हैं। और जो हमारी कट वर्क है वो दोनों तरफ का जो मटेरियल है ना वो हमें चाहिए होगा जो कि बुकरम के ऊपर है। एक तरफ वो गुलाई वाली कट वर्क होगी और दूसरी तरफ जो है वो नोक वाली होगी, लेकिन दोनों पार्ट ही हमें चाहिए ऊपर नीचे वाले। अब ये देखें, दोनों पांचों का मैंने पीस एक साथ ही रख लिया है। अगर हम 1 बाय 1 करके काटेंगे तो उसमें मेहनत ज़्यादा होगी, हमें 2 बार उतनी मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप दोनों को एक साथ रख के इस तरह से काट लेंगे तो आपको डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगी। एक ही बारी में दोनों पांचों के जो ये बुकरम के पीस है ना वो कट जाएंगे आपके। तो अभी जहाँ जहाँ पे निशान लगे हैं वहाँ वहाँ से मैंने इस तरह से काट लेना है। इनको काटने के बाद आपने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने पेस्ट करना है और कौन कौन से पीस को पेस्ट करना है। ये देखें जी, इस तरह से ये जो उसके नीचे वाला हिस्सा था वो भी पेस्ट कर लिया है मैंने, और जो ऊपर कट वर्क वाला था गुलाई वाला वो भी मैंने पेस्ट कर लिया। तो ये दोनों ही इस्तेमाल होंगे पांचे में, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने लगाना किस तरह से। आपने पहले ट्राउज़र लेना है या शलवार लेनी है, जिस पे भी आप ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ये देखें इस तरह से गुलाई वाली जो कट वर्क है ना वो रखनी है, और फिर इसको मैंने सिलाई करना है। मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ। और बाकी ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये एक्सटेंड करके हमने लगाना है। तो इसके लिए देखिए मैंने उतने ही साइज़ में एक और कपड़ा लिया है जिसकी लेंथ और विड्थ सेम उतनी है जितनी कि इस कपड़े की है जिसके ऊपर बुकरम लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है कि ट्राउज़र की सीधी साइड के ऊपर ये मैंने बुकरम का जो कटवर्क वाला पीस है वो रखा है। और अभी मैंने ये कटवर्क के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि ये सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो आपने इसी तरह से दोनों पांचों पे बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते जाना है, और सेम ऐसे ही पैटर्न को आपने फॉलो करते जाना है जिस तरह से बुकरम का हमारे पास पैटर्न है, यानी कि बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ आपने ये सिलाई लगानी है। इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। तो अभी ऐसे ही मैंने पूरे पांचे पे सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई लगाने के बाद क्या करना है कि जो इसका ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं आगे, इसको आपने काट देना है। और जो सिलाई लगी हुई है बिल्कुल उसके साथ साथ भी आपने कटिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर उसके टू क्लोज आपने कटिंग कर दी तो फिर जब आप इसको सीधा करेंगे तो वो सारा जो है ना कपड़ा वो निकल आएगा। तो आपने थोड़ा सा कपड़ा अंदर लाजमी छोड़ना है, और अभी इसको सीधा कर लेना है। सारे की कटिंग करने के बाद इसको आपने सीधा कर लेना है। ये देखें, सबकी कटिंग मैंने कर ली है। आप इसको हाथ से ही सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद आप इसको प्रेस कर लें, इसकी जो तह है वो प्रॉपर बैठ जाएगी। और फिर आपने इसको तरपाई करनी है, सिलाई नहीं लगानी। तो इसको तरपाई करने के बाद ये देखें इस तरह से आपका लगेगा ट्राउज़र ऊपर से। अभी इसकी जो नीचे वाली डिज़ाइनिंग है उसको आपने तैयार करना है, जिसके लिए जो ये वाला बुकरम का हिस्सा था जो कि मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट किया था, इसके नीचे आपने इसी साइज़ में जो और कपड़ा लेना है वो रखना है, और इसको भी आपने इस तरह से सिलाई करते जाना है। ये देखें, बिल्कुल आपने ये भी बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। किनारे के ऊपर बुकरम के आपने सिलाई नहीं लगानी। मेक श्योर करें कि ये सिलाई जो है ना वो बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो जिस तरह से बुकरम का ये वाला पैटर्न है सेम इसी को फॉलो करते हुए हमने साथ साथ जो है ना वो सिलाई लगा देनी है। तो दोनों पांचों की आपने ऐसे ही
तैयार कर लेनी है, पट्टी ये वाली। और इसका भी अंदर से आपने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल देना है। और यहाँ से भी आपने ध्यान रखना है कि ना ही बहुत ज़्यादा कपड़ा आप निकालें और ना ही बहुत ज़्यादा कपड़ा अंदर छोड़ें। ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने के बाद अभी क्या करना है कि यहाँ पे भी आपने कट्स लगा लेने हैं। ये सेंटर में तकरीबन 3-3 कट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और कट लगाने के बाद फिर इसको सीधा कर लेना है। जब आप इसको सीधा करेंगे तो जो इसकी नोक वाला हिस्सा है उसकी नोक जो है ना आपने सीज़र के साथ निकालनी है। ये देखें इस तरह से। वो बहुत नुकीला तो नहीं है, लेकिन जितना भी है थोड़ा बहुत आपने इसी के साथ सेट करना है। अगर आप सीज़र यूज़ नहीं करेंगे तो ये नोक जो है ना प्रॉपर नहीं बनेगी। तो इस तरह से मैंने सारे को सीधा करके प्रेस कर लेना है। ये देखिए मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है और दोनों साइड से जो कपड़ा था ना वो बराबर अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। और बराबर कपड़ा फोल्ड करने के बाद फिर आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये जो सिलाई लगेगी ये पांचे की नीचे वाली साइड पे आ जाएगी, अंदर वाली साइड पे नहीं, पाँव वाली साइड पे जो कि नीचे की तरफ होगी। ठीक है, तो ये इसकी फिनिशिंग आप कह लें कि ये इसका प्रॉपर जो पांचा है वो होगा। अभी इसके अंदर जो डिज़ाइनिंग करनी है वो डोरी के साथ करनी है। डोरी अगर आप किसी और तरह से निकालते हैं तो जिस तरह से आपको आसानी हो तो आप उस तरह से डोरी निकाल सकते हैं। मैं डोरी निकालने के लिए जो एक बनी हुई बाज़ार से डोरी मिलती है वो इस्तेमाल करती हूँ और फिर उसको इस तरह से सिलाई करती हूँ अरेब वाले कपड़े में। तो इस तरह से डोरी एक तो बहुत बारीक निकलती है और दूसरा ये होता है कि बिल्कुल बराबर निकलती है, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होती, यानी कि कहीं से बहुत पतली और कहीं से बहुत मोटी नहीं होती। और दूसरा ये भी है इसका कि जब आप ये डोरी खींच के डोरी निकालते हैं ना तो आपको ये डर नहीं होता कि जिस तरह से सुई धागा टूट जाता है वैसे ये भी टूटेगा, क्योंकि ये डोरी इतनी थिक होती है कि ये कभी भी टूट नहीं सकती। आपने जस्ट इसको पुल करना है, इस तरह से खींचते जाना है और आपकी जो डोरी है वो निकलती जाएगी। जितना आप मर्ज़ी इसके साथ स्ट्रगल कर लें लेकिन ये डोरी जो है ना वो टूटेगी नहीं। तो इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लेना है। और मैं आपको भी पीसेस बता देती हूँ कि मुझे टोटल कितने चाहिए थे और उनकी लेंथ मैंने कितनी ली है। तो ये देखें जी, बहुत ही बारीक डोरी इस तरह से निकलती है। ये देखें अभी ये मैंने पीसेस ले लिए हैं। एक पांचे पे टोटल 11 पीसेस मैंने लगाए हैं और इनकी जो लेंथ है वो है 2.5 इंचज़। लगाने आपने किस तरह से, मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप मशीन से लगा सकते हैं, लेकिन मशीन से लगाने का ये होता है कि आपको बार बार जो है ना वो मशीन का पैर उठाना पड़ता है, फिर रखना पड़ता है, उससे सफाई जो है ना धागे में वो इतनी नहीं आती। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं इसको हाथ से लगा लेती हूँ, उसके बाद चाहे तो मशीन यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको ये देखें मैंने सेंटर से लगाना शुरू किया है, जो कि मैंने 2.5 इंचज़ की जो डोरी का पीस लिया था ना उसको मैंने सेंटर से एक कट के लगाना शुरू किया था और फिर उसी को फोल्ड करते हुए दूसरे कट तक आपने लेके आना है। जिस तरह से लूप्स बन जाती हैं ना तो आपने इनको लूप्स की शेप देनी है, लेकिन ये होगा कि ये लूप्स जो है ना थोड़े से बड़े साइज़ में होंगी, उनकी विड्थ भी बड़ी होगी और थोड़ी सी वैसे भी आपको दिखने में देखिए कितनी खुली खुली लग रही है। तो इस तरह से आपने इनको लगाते जाना है और इनको रिंग्स की जो शेप है ना वो देते जाना है। पूरे पांचे पे आपने सेम पहले ऐसे ही लगाना है। अगर आपने हाथ से नहीं लगाना जैसे कि मैंने पहले बताया था तो आप इनको डायरेक्ट मशीन के साथ लगा सकती हैं। अदरवाइज़ जस्ट आप इसको कच्चा कर लें एक बार, यानी कि बस छोटे छोटे टांके लगा लें और उसके बाद आप ऊपर मशीन से इसको पक्का कर लें। तो ये देखें जी, इस तरह से पूरे पांचे पे मैंने लगा लिया है इनको। मशीन से मैंने पक्का नहीं किया, जस्ट हाथ से ही मैंने इनको फिक्स किया है। और उसके बाद जो नीचे वाला हमने तैयार किया था ये वाला हिस्सा, इसको भी आपने जो हमारे कटवर्क हैं उनके साथ अटैच करना है, जो कि ये डोरी के बने हुए हैं। ठीक है, तो आपने इनको सेंटर में एडजस्ट करना है। तो ये भी बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह से। और ये वाला जो डिज़ाइन है आप बाजू पे भी बना सकते हैं, दामन पे भी बना सकते हैं और ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। इस तरह के जो डिज़ाइंस होते हैं वो ऑल इन वन होते हैं, आप कहीं पे भी इसको बना सकते हैं और ये बहुत प्यारे भी लगते हैं। तो अभी इन सब को मैंने ऐसे ही फिक्स कर लेना है और फिक्स करने के बाद जस्ट अभी इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो रह गई है, बाकी सारा डिज़ाइन जो है वो तैयार है। मुझे तो ये वाला डिज़ाइन जो है वो बहुत प्यारा लगा। तो ये देखें जी, इस तरह से इन सबको ही आपने फ़िक्स कर लेना है, जो कि कुछ इस तरह से मैंने कर लिए हैं।
यहाँ से आप देख सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो कटवर्क का साइज़ है ना वो बड़ा रखना है या छोटा रखना है, वो आपकी चॉइस है। तो अभी मैं जस्ट इसकी फिटिंग की सिलाई लगाती हूँ और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लग रहा है। वैसे ये प्रॉपर तैयार ही है, अभी इसको और तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने ये सिलाई लगानी है। और पाँचों को अपनी चॉइस के हिसाब से ये देखें 6.5 इंचज़ कर लिया है और इस तरह से ये कुछ लग रहा है। बहुत ही प्यारा है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है और बहुत डिसेंट में भी आ जाता है। आप बाजू पे बनाएं या ट्राउज़र पे बनाएं, वो आपकी चॉइस है। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आज की डिज़ाइनिंग जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।